अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है बंदों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत। सूरह तौबा की आयत 24 का मफहूम है, आप फरमा दीजिए, अगर तुम्हारे बाप और बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी औरतें और तुम्हारा खानदान और तुम्हारा कमाया हुआ माल और वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर है और तुम्हारे पसंदीदा मकान यानी उन सब चीज़ों से तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिहाद करने की निस्बत ज़्यादा मोहब्बत रखते हो, तो यहाँ तक इंतज़ार करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना हुक्म सादर फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फासिक कौम को राह हिदायत नहीं दिखाता। इस आयत करीमा से साबित होता है कि मुसलमान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। हदीस में भी ये मज़मून आया है कि किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी औलाद, अपने वालिद और सारे इंसानों से ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना रखे। बाज़ लोगों को अश्काल होता है कि बसा औकात हमें अपने अहल व अयाल और भाई बहनों से ज़्यादा मोहब्बत होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा ईमान कामिल नहीं है। अहले इल्म ने उस इश्काल का जवाब ये दिया है कि मोहब्बत की 3 किस्में हैं, तिबई, अक्ली और इश्की। तिबई मोहब्बत मादी मोहब्बत है, जिसे माँ बाप को औलाद से या औलाद को माँ बाप से और रिश्तेदारों को की आपस में होती है। अक्ली मोहब्बत उसे हम ईमानी मोहब्बत भी कह सकते हैं, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हम मोहब्बत होती है वो अक्ली मोहब्बत होती है, इसलिए कि वो दलील और बरहान पर मबनी होती है। उसी अक्ली मोहब्बत की जब मुश्क की जाए और उसे बढ़ाया जाए तो वो इश्क के दर्जा में आ जाती है। तिबई मोहब्बत में इरादे और इख्तियार का दखल नहीं होता, इंसान ख्वाह मख्वाह उस पर मजबूर होता है। लेकिन अक्ली मोहब्बत इख्तियार ही है, या मानी कि उसके असबाब इख्तियारी हैं। जब वो असबाब इख्तियार किए जाएंगे तो वो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। यही वजह है कि रियाजत और मुजाहिदा करने वालों की मोहब्बत बढ़ते बढ़ते इश्क के दर्जा तक पहुंच जाती है। उस तफसील से मज़कूरा इश्काल का जवाब भी समझ में आ गया है कि अगर औलाद वगैरह से तिबई मोहब्बत ज़्यादा हो तो ये ईमान के मुनाफी नहीं, अलबत्ता अक्ली और ईमानी मोहब्बत सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से जो मोहब्बत करते हैं उसका तकाजा भी ये है कि बंदे सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही से रखें। बंदों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत को समझने के लिए दर्ज झील अहदीस का मुताला मुफीद होगा। सही बुखारी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए। उनमें से एक कैदी औरत दौड़ती फिर रही थी। जब वो किसी बच्चे को देखती तो उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती और दूध पिलाने लगती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? हमने अर्ज किया, खुदा की कसम नहीं। आपने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों पर उससे ज़्यादा रहम करने वाला है जितना रहम ये औरत अपने बच्चे पर करती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ सुब्हान व तआला फरमाते हैं, जो शख्स मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखता है, मेरी तरफ से उसके लिए ऐलान जंग है, और मेरे बंदे का मेरे नाफिज करदा फ़राइज़ के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करना मुझे बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है। अलावा अज़ीं मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता रहता है, हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। वो मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं उसे देता हूँ, और अगर वो मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे पनाह देता हूँ। इस हदीस में उन लोगों का जिक्र है जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करता है और जिनके दुश्मनों से वो ऐलान जंग करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महबूब बनने में से सबसे ज़्यादा दखल फ़राइज़ की अदायगी को है। फिर नवाफिल इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत करीब कर देते हैं। जब फ़राइज़ और नवाफिल के अदा करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत करीब कर देते हैं, जब फ़राइज़ और नवाफिल के अदा करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत इंसान के रग व रेशा में समा जाती है, तो फिर वो ही बात सुनता, वही कुछ देखता, वही चीज़ पकड़ता और उसी मुकाम की तरफ चल कर जाता है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रहमत पैदा फरमाई है उसके 100 हिस्से किए हैं, 99 हिस्से अपने पास रोक लिए और एक हिस्सा इस दुनिया में उतारा है, जिसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे पर रहम और शफकत का मामला करते हैं। हत्ता कि घोड़ी अपने बच्चे को बचाने के लिए पाँव उठा लेती है, तो ये भी उसी रहमत की वजह से है। अल्लाह ने अपने रहमत के 100 हिस्सों में से एक हिस्सा जो इस दुनिया में उतारा है, उसी का असर इंसानों और हैवानों सब में ज़ाहिर हो रहा है कि वालिदैन के औलाद से और औलाद की वालिदैन से मोहब्बत, उसी तरह जानवरों का अपनी औलाद पर तरस खाना उसी रहमत की वजह से है। क़यामत के दिन रहमान व रहीम की रहमत के 99 हिस्सों का ज़हूर होगा, गुनाहगारों की बख्शिश होगी, अहले ईमान को जन्नत में आला मकामात से नवाजा जाएगा। बंदों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत के हज़ारों करिश्मे हैं जो हम दिन रात देखते हैं। इंसान की तख्लीक, अज़ा की दुरुस्तगी, अक्ल का नूर, जिस्म का अजीब व गरीब निज़ाम, माँ के दिल में मोहब्बत से धड़कता दिल, सीने में साफ़ और शीरीं दूध का चश्मा, ये आलमे रंग दबू, ज़मीन का फ़र्श, नीले आसमान की छत, हवा की लहरें, सूरज की किरणें, चश्मों की रवानी, दरिया की मौजें, चहचहाते रंग बरंगी परंदे, चटकते फूल, अनवाए अक़साम के फल, खाने पीने की बेशुमार चीज़ें, तलावत और तदब्बुर और दस्तूर ज़िंदगी के लिए किताब हिदायत, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत व रिसालत, काबा की तजल्ली, रोज़ा नबवी की कशिश, इबादत का पूरा निज़ाम, गुनाहों का अंबार लगाकर तवज्जो करने वालों के लिए मग़फ़रत का ऐलान, ला तक़नत वा की बिशारत, एक नेकी पर 700 बल्कि उससे भी ज़्यादा नेकियों का वादा। ये सब कुछ क्यों है? सिर्फ उसी लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से मोहब्बत करता है जैसे उसकी दूसरी सिफ़ात की कोई हद नहीं, उसकी मोहब्बत की भी कोई हद नहीं। उसके सारे अस्मा व सिफ़ात उस पर दलालत करते हैं कि उसे अपने बंदों से मोहब्बत है। उसका रहमान और रहीम, गफ़ार, राज़िक और तव्वाब होना तो उसकी मोहब्बत को ज़ाहिर करता ही है।
जब्बार की मानी है टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने वाला और कहार का मानी है गालिब। उसे जब्बार कहा जाता है कि टूटे दिलों को जोड़ता और बंदों के बिगड़े हुए अहवाल को दुरुस्त करता है, और वो कहार है क्योंकि वो गालिब है और जिन नो इंसान फरिश्ते और सारी कायनात उसी के सामने मगलूब हैं।